बुद्धि विवेक विचार उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। क्या कहते हैं परमात्मा के याद दिलाना चाहते हैं कि जरा सा कुछ विवेक से काम ले ए प्राणी, अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। परमात्मा याद दिलाते हैं कि जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते वो चाहे पूरी पृथ्वी का राजा है। आपने न्यू दिखा है कि तो बड़े आगे पाछे इसका सलूट मारनी है और बड़ी जय जयकार हो रही है। परमात्मा कहते हैं ये तो 3 व्हीलर वाला है, अपने पल्ले तो पैसे खर्च कर रहा है और खूब चहल पहल दिखाई देती है, अंत में इसकी वाह बिरन माटी होगी, याद रखेगा। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। या भक्ति नहीं है तो ये राजा पूर्व जन्म की कमाई को बर्बाद कर रहा है और आगे की दाढ़ी बनती नहीं क्योंकि ये नाम जाप ठीक नहीं कर रहा है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं बिन उपदेश अचंभ है ये क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना का ठोर है ये नर नाही पाषाण। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि बिना उपदेश लिए बगैर गुरु धारण किए ये मनुष्य ये जीव किसको आधार मान के जी रहा है। मुझे इस चीज का आश्चर्य हो रहा है। और भक्ति बिना का ठोड़ है ये नर नाही पाषाण। ये तो पत्थर हैं जब इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, ना कोई आधार। यदि हम बच्चों को आधार मानते हैं तो हमारी ये मृत्यु हो जाती है तो बच्चे हमारे कहाँ से हुए। हमारे सामने बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो ये आधार निराधार था, हमारा भूल थी हमारी कि हम इसीलिए जी रहे थे। हमारा आधार होना चाहिए मोक्ष, और मोक्ष के लिए पूर्ण संत की आवश्यकता होती है, सतभक्ति की आवश्यकता होती है। तो वो सभी समय संयोग इस कलयुग में आकर इकट्ठे होते हैं जो अब आपके लिए रजा कर रखी भगवान ने। संत पूरा हो, पूर्ण परमात्मा की भक्ति हो, शास्त्र अनुकूल हो, अधिकारी हो नाम देने का, तो ऐसे संयोग ऐसे नंबर कदे कदे जुड़ा करे जो आज सारे नंबर मिल गए। और अब केवल नाम लेना है, बुराइयों से बचना है, मोक्ष हो जाएगा। परमात्मा क्या कहा करते, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, ये काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। ये मनुष्य जीवन का मिलना बार बार नहीं होता। किसी सदग्रंथ को उठाकर देख लो, किसी महापुरुष के विचार देख लो कि मानुष जीवन दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट जाए वो फिर नहीं लगता डार। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब जी के इड़की दे दे रोएगी सुरता जो तू चलेगी अकेली। जिस परिवार के लिए तू सारा दिन केवल इस पशु जैसे कर्म में ही लीन रहता है, और जब तेरी मृत्यु होने का समय आ जाएगा, अचानक बीमारी भयंकर हो जाती है लाइलाज, फिर वो सोचता है कि अब मेरा क्या होनेगा भगवान, मेरे बच्चे रह गए, इनका क्या होगा। परमात्मा कहते हैं तू भक्ति कर, मेरी शरण में आ, तेरी आयु भी बढ़ाऊंगा, तेरे बच्चों की भी रक्षा करूंगा। इसलिए भगवान की खोज हम कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे कि हमारा ऐसा बुरे टाइम में भगवान मदद किया करता है। तो परमात्मा कहते हैं तू मेरी शरण में आ, फिर लग ढंग से। कहते हिड़की दे दे रोएगी सुरता, आत्मा को कह रहे हैं जब तू चल रहेगी अकेली। जिस परिवार को अपना मान रहा था वो तो यहीं रह गया, तेरी बांह पकड़ के ले जाएंगे यम के दूत।
फिर नो क्या पछाड़ खा खा रोएगी तू आत्मा, क्योंकि तेरा कोई संभालने वाला होगा नहीं, तेरा भगवान परमात्मा साथ दे नहीं, क्योंकि आपने उसकी साधना की नहीं विधिवत। और यदि आपने सत भक्ति कर रखी है और आपका यहाँ से जाना भी तो है ही सभी ने, लेकिन मालिक आपके साथ खड़ा पाओगा जब कहेगा बेटा मेरे साथ, और यम के दूत दूर हो जाएंगे, एक दूर कति 100 कोस दूर खड़े पाओगे। तो हमने उस दिन की भी अब थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए जब संसार छोड़ कर चलेंगे। अब क्या बताया भगवान ने कि